मैं हूँ रश्मि चौधरी एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज। यहाँ हम कवर करेंगे नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की फिफ्थ एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है। इस किताब को हम थॉरली रीड करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाएंगे भी, और साथ ही यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में एक वीडियो 30 से 35 मिनट्स की होगी, बट इफेक्टिव होगी। 40 से 45 लेक्चर्स में पूरी किताब कवर हो जाएगी। अगर आपने ये सीरीज 3 से 4 बार देख ली तो बिल्कुल ये किताब आपके दिमाग में छप जाएगी एंड योर एक्यूरेसी विल डेफिनेटली इंक्रीज। ऑल्सो आपका रिवीजन काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज पूरी फॉलो करें। आपको बस अपने पास ये किताब रख कर मुझे सुनना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल घटना सूत्र। यहाँ हम कवर कर रहे हैं नितिन सिंघानिया की फिफ्थ एडिशन आर्ट एंड कल्चर की। और फर्स्ट चैप्टर जो कि था इंडियन आर्किटेक्चर वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 लेजेंडरी सिटीज ऑफ इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। India is a land of rich cultural heritage and history and heritage. Ancient and medieval cities have witnessed the rise and fall of empires, the marvelous arts and the diverse cultures from the ruins of Indus Valley civilization to the medieval trade routes. These cities take us to the glorious history of our country. Harappa and Mohenjo-daro show us the architectural expertise of Indus Valley civilization, whereas medieval cities help us to know about different cultures, architecture, kingdoms, etc. In this chapter, we will discover the excellence of these cities. सबसे पहले अ, वाराणसी, इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, तांजवुर, उज्जैन, मदुरई, अयोध्या, द्वार समुद्र, थिरुवरंगम, पुरी, सिसुपालघर, नालंदा, पाटलिपुत्र, तम्रालिप्ता, कौसंबी, ये सब अर्ली मेडिवल पीरियड में आते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल मेडिवल में दौलताबाद, मांडवगढ़, हम्पी, फतेहपुर सिकरी, वारंगल, नागार्जुनकोंडा, बिदार, गौर, बीजापुर। लेट मेडिवल अगर हम बात करें तो आगरा, जयपुर और मुर्शिदाबाद। स्टार्ट करते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड से। सबसे पहले वाराणसी है। इट इज एन एंशियंट सिटी ऑन द लेफ्ट बैंक्स ऑफ गंगेस। वाराणसी इज नेम्ड आफ्टर टू गंगेस ट्रिब्यूटरी forming the city's border. Varuna flowing in the northern of Varanasi, and Asti, today a small stream in the southern part of the city near Assi Ghat. In the Mahabharata, the city is referred to as Kasi. Sanskrit word Kas means to shine. Varanasi is also called City of Lights. जो most famous city for cotton production था during ह्यून सांग visit was वाराणसी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 41st बीपीएससी 1996 में जो हुआ था उसमें। तो ये आप नोट करके रख सकते हो। यहाँ आपको बहुत बार जुआन सांग मिलेगा। इसका मतलब ह्यून सांग ही है, मतलब बहुत बार प्रोनाउंसिएशन और लिखने का तरीका अलग हो जाता है क्योंकि चाइनीज नेम है इसलिए। Varanasi was an important religious and cultural center during the medieval period. It has around 2000 temples including Kashi Vishwanath temple. इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसे आप नोट करके रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये शिव जी का टेम्पल है, ये आप याद रखें। बहुत बार एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से भगवान से रिलेटेड ये टेम्पल है, तो वो ड्यूरिंग वाराणसी ड्यूरिंग गौतम बुद्धा's टाइम वाराणसी was a part of kingdom of Kashi. Chinese traveler Zhuangzang या फिर Huansang during his visit to the city around 1635 AD stated that the city was the center of religious and artistic activities. When Zhuangzang visited Varanasi in the 7th century, he named it Polonis, and stated that some 30 temples and about 30 monks are present in the city. The city's religious importance continued to grow in the 8th century when Adi Shankaracharya established the worship of Shiva as an official sect of Varanasi. Kashi Vishwanath temple is located in the Vishwanath Gali of Varanasi. It is dedicated to Lord Shiva and is one of the 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ शिव टेम्पल। लास्ट चैप्टर हमने ज्योतिर्लिंग पढ़े थे, ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर वो सब लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लीज वो देखिए। द रत्नेश्वर महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड एट द गंगा रिवर। Chandradev, founder of Gahadawala dynasty, made Banaras second capital in
1090. In 1194 AD, the Ghurid conqueror Muizuddin Muhammad Ghuri defeated the forces of Jayachandra in the battle near Jamuna and ravaged the city of Varanasi and destroyed many temples. Important icons of Bhakti movement like Kabir and Raidas were born in Varanasi. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद नहीं है कब, कौन से पीवाईक्यू में, बट प्लीज आप इसको नोट करके रखें, इस पे एक स्टार मार्क लगा ले ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है. एनी बेसेंट फाउंड द सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी इन द सिटी, जो कि अब कहलाता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफी फेमस, in 1916. Silk weaving is the dominant industry in Varanasi. Varanasi is famous for its production of very fine silk and Banarasi sari, brocades with gold and silver thread work, which are often used for weddings and special occasions. Important product of this region are betel leaves, pan, Banarasi pan, जिसपे एक famous गाना भी है, Langra mangoes and खोआ solidified milk. Famous places of Varanasi are Aghor Peeth, Alamgir Mosque, the Durga Temple, Jantar Mantar, Sankat Mochan Temple, Hanuman Temple, the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Sri Vishwanath Temple on the BHU campus, Ashoka Pillar, Bharat, the Bharat Kala Bhavan, Art Museum, and the Bharat Mata Mandir. The Central University for Tibetan students, the Dhanvantari Temple, the Ramnagar Fort, the Riverfront Ghats, the Tulsi Manas Temple. Culturally, the city is also home to Banaras Gharana of Hindustani classical music that has produced gems like Bismillah Khan, Sitara Devi, गिरिजा देवी एक्सेट्रा. आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सब कौन सी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. ये सब काफी यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन बाकी एसएससी वगैरह जैसे एग्जाम में आ जाता है, तो आप पता लगा सकते हैं. वाराणसी was nominated as the first ever SEO tourism and the cultural capital for the period of 2022 to 2023. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एसईओ के बारे में लिख रखा है. एसईओ was created in 2001 and it has 8 members including India. तो यहाँ पे यूपीएससी 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ था रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशंस इन विच इंडिया इज अ मेंबर. तो इसमें तीनों ही आंसर होगा, लेकिन एससीओ क्योंकि ऑप्शन में था और ऑप्शन को हमने एनालाइज करना सीखा ही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. अजमेर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. पहले तो पिटिशन फॉर द सर्विस ऑफ सर्विस सर्वे ऑफ अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये एडमिट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है अभी के हिसाब से. और ये सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आफ्टर कुवत उल इस्लाम. और कुवत उल इस्लाम में मल्टीपल टाइम्स लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है. मतलब जैसे यूपीपीसीएस 2011 और जेपीएससी 2021 में, इसमें तो डायरेक्टली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन यूपीपीसीएस ने इन दोनों की लोकेशन स्वैप कर दी थी. जैसे कुवत उल इस्लाम में अजमेर लिख दिया था, और फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा में दिल्ली लिख दिया था, और फिर मैचिंग बेस्ड या फिर करेक्ट कौन से मैच है, ऐसा क्वेश्चन आया था. तो प्लीज आप इसको नोट करके रखें, स्टार मार्क लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है. Let's study Ajmer. The name of Ajmer was Ajay Meru. The city was founded in the 11th century. Chahamana king Ajay Raj Singh Chauhan by an Chahamana king Ajay Raj Singh Chauhan. Ajmer is surrounded by the Aravalli Hills in Rajasthan. As per the famous historian Dashrath Sharma, the city's name is mentioned in Palhas Patavali विग्रह राज फोर्स प्रशस्ति फाउंड एट अराई दिन का झोपड़ा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया. स्टेट्स दैट अजय देव, अजय राज सिंह चौहान और अजय राज टू शिफ्टेड हिज रेसिडेंस टू अजमेर in 1193. Ghurids annexed Ajmer and later on was returned to the Rajput rulers using under condition of tribute. In around 1558, Mughal Emperor Akbar conquered Ajmer. Mughals used to make frequent pilgrims to the city to visit Dargah of Muinuddin Chishti. इस नाम को आप जितना बार हाईलाइट कर सकते हैं वो कर लीजिए, और इससे किससे एसोसिएटेड है, ये अजमेर से एसोसिएटेड है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी पीसीएस 2011, राजस्थान पीसीएस 2013, सब में ये आ चुका है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अजमेर वॉज ऑल्सो अ मिलिट्री बेस फॉर कैंपेन्स अगेंस्ट राजपूत रूलर्स.
Jahanara Begum and Dara Shikoh, children of Shah Jahan, were both born in this city. The Ajmer Sharif Dargah complex features exquisite Mughal and Islamic architecture. The Urs festival at the Ajmer Sharif Dargah is a major event in Ajmer. Devotees from across the world come here to celebrate this. Ajmer is also known for its handicrafts, including embroidered textiles, pottery, and jewelry. In 1818, Daulat Rao Scindia, the king of Gwalior, ceded Ajmer to the British, and it was a part of Bengal Presidency of British India till 1836. Later, it was moved into northwestern provinces. कन्नौज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ओल्ड नाम है महोदया, जो कि शायद इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने लिख रखा है. ये आपका यूपीपीसीएस 2012 में आया था ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज, एंड इट इज महोदया. या फिर महोदया इज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी, ऐसा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ मौखारी. तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में आया हुआ है. तीसरा क्वेश्चन, इस दो लाइन, अभी ये पैराग्राफ शुरू भी नहीं हुआ है, तो दिस मेक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आया था इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के बारे में. तो ये आया था 1993 आरएएस में. और इसको आप स्टार मार्क लगा के रख सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था. So it is located in the present day Uttar Pradesh, as we all know. In the early Buddhist literature, Kannauj is mentioned as Kannakuja, Kannakuj. It lied in the trade route from Mathura to Varanasi and Rajgir. Kannauj became a common point for three powerful dynasties, namely Gurjar, Pratiharas, Palas, Rashtrakutas between the 8th and 10th century. ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं ये सब. ऑल्सो नोन एज कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स बिटवीन गुर्जार प्रतिहार Palas and the Rashtrakutas took place in Kannauj. Later it served at the capital of Gurjar Pratihara क्योंकि ये victorious रहे थे. In the medieval India, it was the center of imperial Indian dynasties. Initially, it was ruled by Makhari dynasty, and later Emperor Harshvardhan of Pushyabhuti dynasty. ये भी काफी important है कि हर्षवर्धन किस city से associated है. Chinese pilgrim Fa Hien visited Kannauj between 1399 to 414 AD during the reign of Chandragupta II. One of the greatest Buddhist pilgrim center at the time of Fa Hien's near Kannauj was Sankissa. Uh, Chinese pilgrim Zhang या फिर Hyun described Kannauj as a large, prosperous and glorious city with many Buddhist monasteries. The city later came under the rule of Gahadwala dynasty. During the rule of Govind Chandra, the city reached unprecedented glory. The Battle of Kannauj, also known as the Battle of Bilgram, took place in Kannauj between Sher Shah Suri and Humayun on 17 मई 1540. मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी बार बैटल ऑफ कन्नौज आया है ऑप्शन में, तो आप इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो. नेक्स्ट, हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज. ये आया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1992 में. ठीक है, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है. और यहाँ पे मैंने तांजावुर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रख रखा है. आगे पढ़ते हैं. हुमायूं was defeated in this battle. It is also for reference that Mahmud of Ghazni captured Kannauj in 1018. Kannauj is famous for its traditional Kannauj perfume, which is a government protected product. The city is known as India's perfume capital. Nice. Kannauj has more than 200 perfume distilleries. It is a market center for perfume, tobacco, and rose water. Tanjavur, it is also known as Tanjore and is situated in Tamil Nadu. The city's name is believed to be derived from a portmanteau of Tanjam Pugantha Ur, which means the town where refugees enter. I'm so sorry. इट वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी. ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1993 में आ चुका है, तो आप इसको अंडरलाइन करके रख सकते हो. एंड द मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया.
It became the capital of Chola dynasty during the 9th century under the rule of Rajaraja Chola I. Famous Brihadeshwara temple dedicated to Lord Shiva was made here by Rajaraja Chola I. काफी important information है ये, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये द्राविडियन स्टाइल में बनाई हुई है, ये भी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ रखा है कि नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल और साउथ इंडिया में द्राविडियन स्टाइल ये सब चलता था। तो आप पहले के लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल का ही एक और नाम है राजराजेश्वरा टेम्पल, जो कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट में। यूपीपीसीएस 2008 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। बृहदेश्वरा की जगह बस ये नाम लिखा गया था राजराजेश्वरा, तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही है। It is a UNESCO World Heritage Site and an excellent example of Chola art and architecture. After the decline of Cholas, the city was ruled by various dynasties such as the Mutharayar dynasty, the Pandyas, the Vijayanagar Empire, the Madurai Nayaks, the Tanjavur Nayaks, the Tanjavur Marathas, and the British Empire. The city also lends its name to the unique style of painting called Tanjore painting that originated from it. Tanjavur is also considered the rice bowl of Tamil Nadu as it is located in the Kaveri Delta, and is most one of the most productive regions in this state. The Chola rulers did the most major bulk of construction in the city in the 11th century. The Bhosle family of Marathas, who took over the Tanjavur region from 1647 to 1855, expanded their residential areas. After this, the British took over and the city came under the presidency of Madras. Currently, the city is teeming with cultural heritage as displayed by the Bharatnatyam and Carnatic music maestros here. The practitioners of Tanjavur style of painting, that is heavy on golden and red, are found here. One of the city's landmarks is Saraswati Mahal Library, which is within the palace walls but contains a large number of ancient and medieval manuscripts in Sanskrit, Tamil, Telugu. I would like to stop here और इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये यूपीएससी 1999 में डायरेक्ट क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड आया हुआ है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ लोकेटेड है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप अगर ये सोचे कि अरे ये तो बहुत पहले आया है, तो नहीं, दैट इज नॉट द केस। क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एक क्वेश्चन 15 साल पहले आया था और फिर 15 साल बाद वही उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आ गया, तो पीवाईक्यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर हाउ ओल्ड दे आर। तो दिस इज द केस, सो प्लीज नोट इट डाउन. Tanjavur, also an important center of silk weaving in Tamil Nadu. Thalayatti Bommai or dancing dolls, a doll made from clay, wood, or plastic, is an iconic handicraft of Tanjavur. The city was later taken by British India in 1855 by the doctrine of lapse. कौन लेके आए थे? लॉर्ड डालहौसी लेके आए थे. When Shivaji II, 1832 to 55, the last Tanjavur Maratha ruler died without a legitimate male heir. सबसे पहले यहाँ से रिलेटेड एक फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2000 में। इसका नाम है त्यागराज फेस्टिवल, तो आप ये नोट करके रख सकते हो यहाँ पे स्टार मार्क लगा के कि इस पे पीवाईक्यू आया है। नेक्स्ट, एंसेस्टर्स ऑफ शुंगा। अच्छा, ये तो उज्जैन से शुरू है, ठीक है, उज्जैन शुरू करते हैं। इट इज एन एंशियंट सिटी सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एंसेस्टर्स ऑफ शुंगास ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सिटी। तो एमपीपीसीएस 2018 में ही क्वेश्चन आया हुआ, ज्यादा दिन हुए भी नहीं है, तो उज्जैन उसका डायरेक्ट आंसर होगा। एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन वाज अवंतिका। इसको आप डबल स्टार लगा के रखें ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये 2 बार आ चुका है, यूपीपीसीएस 2009 में भी, एमपीपीसीएस 1993 में भी। तो दिस नेम बिकम्स important. It is an ancient city situated in Madhya Pradesh. It is situated on the eastern bank of Shipra River. As per Mahabharat, Ujjain was the capital of Avanti kingdom. Mauryan Emperor Chandragupta annexed Avanti in the 4th century BC. His grandson Ashoka's edicts mentioned 4 provinces of Mauryan Empire, and Ujjain was the capital of Western province. Ashoka served as the viceroy of Ujjain during the reign of his father Bindusar.
Ujjain also came under the rule of number of empires and dynasties, including the Shungas, जिससे related question ऊपर आपको बताया मैंने. Uh, the Western satraps, the Satavahanas, the Guptas. It was a major center of trade, learning, and astronomy during the Gupta period. During 9th to 14th century CE, Paramaras shifted their capital from उज्जैन to धर. ये probable question बन सकता है क्योंकि ऐसे capital shifting के questions आते हैं. The city was sacked by Mahmud of Ghazni, who forced it to pay tribute during the invasion in India. Iltutmish of Delhi Sultanate plundered the city in 1235 CE. After the decline of Paramara kingdom, Ujjain came under Islamic rule. Savai Raja Jai Singh constructed Jantar Mantar in the city. Sorry. The city continued to be an important center of central India. In the 18th century, Ujjain was the capital of Sindhia, state of Maratha Empire, and when Ranoji Sindhya established his capital at Ujjain in 1731, Battle of Ujjain took place in 1801 between Holkars and Sindhyas, in which Sindhyas were defeated. One of the main attractions in Ujjain is Mahakaleshwar temple. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीसीएस 1994 में, तो इसको आप स्टार मार्क लगा के रखिए. लॉर्ड शिवा इज worshipped हियर. इट इज वन ऑफ द एंशियंट टेम्पल्स व्हिच वाज destroyed by इल्तुतमिश. ये भी आ सकता है क्वेश्चन. And then reconstructed by Sindhyas of Gwalior. Another attraction is the Ujjain Simhastha, which is also known as Ujjain Kumbh Mela. क्योंकि अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुंभ मेला जो है वो 4 जगहों पे होती है. तो इसमें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन चौथी जगह. तो उज्जैन कुंभ मेला पे क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीसीएस आपका 1992 में. और जो अदर प्लेसेस है वो भी आपको पता है. तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी जगह पे कुंभ मेला नहीं होता है. एंड थ्री वर दीज फ्रॉम दीज एंड वन वाज अदर. शायद बनारस था ऑप्शन में, जहां तक मुझे याद है. तो आपको अगर चारों जगह पता है जहाँ पे कुंभ मेला होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है. द सिटी इज ऑल्सो नोन एज स्वर्ण श्रृंग in a local Shringa in a local language for the golden towers of many temples in the city. According to Surya Siddhant, Ujjain is geographically located at a spot where Tropic of Cancer and zero meridian of longitude intersect each other. ये एक probable question ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है. तो आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी दोनों यहाँ पे मिलती है. कालिदास डिस्क्राइब द रिचनेस एंड ग्लोरी ऑफ उज्जैन इन दिस फेमस बुक मेघदूतम. इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. कटिका बाय शूद्रक. इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. तो कालिदास की एक किताब और शूद्रक की एक किताब आपको पता चल गई जहाँ पे उज्जैन का नाम मेंशन किया गया है. सोमदेवा's Katha Sarita Sagar also mentions its invincible, prosperous, and full of wonderful sights. ये भी आपको एक किताब पता चल गई सोमदेवा की. In the 88th century CE, Arabs of Umayyad Caliphate invaded Ujjain several times. The Arab called the city Uzdain. From the Mauryan period, northern black polished ware, copper coins, terracotta ring wells, and ivory seals with Brahmi text have been excavated at Ujjain. देखते हैं हमारे पास टाइम है. हाँ है. ग्रेट. पूरी. इन संस्कृत द वर्ड पूरी मीन्स टाउन और सिटी. पूरी में एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है जिसको हम रथ यात्रा कहते हैं. ये क्वेश्चन यूके पीसीएस मतलब उत्तराखंड पीसीएस में भी आया हुआ है 2007 में. एमपी पीसीएस में भी आया हुआ है 1997 में. और इट इज वन ऑफ द चार धाम पिलग्रिमेज साइट. ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीसीएस 2013 में. तो यहाँ पे क्योंकि चार धाम है तो एक धाम तो आपको पता चल गया पूरी, लेकिन बाकी तीन कौन से हैं. तो चार धाम में आते हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और एक पुरी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो Puri is known for its famous Jagannath temple, which is dedicated to Lord Jagannath, a form of Lord Krishna. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जगन्नाथ जी किस भगवान से रिलेटेड हैं, किस भगवान के अवतार हैं. His sister Subhadra and his elder brother अवतार नहीं, सॉरी, मतलब उनके फॉर्म है. His sister Subhadra and his elder brother Balbhadra
It was an important pilgrimage site and cultural center in medieval India. The Jagannath temple in Puri was invaded 18 times for not religious reasons, but also to plunder the treasures of treasures of the temple. The first invasion took place in the 8th century AD by Rashtrakuta king Govinda III, and the last invasion happened in 1881 AD by the monotheistic follower of Alekh Mahima Dharma. Adi Shankaracharya established the Govardhan Mutt in Puri. तो मठ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आदि शंकराचार्य का, तो ये यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2010 में आया है. The city has many other mutts. In the 12th century AD, the Amar Mutt was established by Tamil Vaishnav saint रामानुजाचार्य. ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि एमर मठ किसने एस्टैब्लिश किया था, गोवर्धन मठ किसने एस्टैब्लिश किया था. मैच करिए इसको. Sages like Bhrigu, Atri, and Markandeya are closely associated with this place. Puri is locally known as Shri Kshetra, and the Jagannath temple is known as Badar Deola. The Akbar's Aine Akbari and subsequent Muslim historical records it record in the it was known as Purushottam. The famous Jagannath temple was constructed by King Anantvarman Chodganga Deva of Eastern Ganga dynasty. तो आप ये नोट करके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये. Also, Jagannath temple is called Yamanika तीर्थ एंड व्हाइट पगोड़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है. ऑल्सो कोणार्क सन टेम्पल को क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं. Madurai is located in Tamil Nadu on the banks of river Vaigai. As per a 2nd century BCE Tamil Brahmi inscription Iravatham Mahadevam, Madurai is known as Matire, and an old Tamil word meaning a walled city. The city is known by various names including Madurai, Kudal, Maligai, Managar, Nan Madakudal, and Thiruvallavai. It is it is also believed that Madurai is the derivative of the word Marutham, which refers to the type of landscape of the Sangam age. Madurai is mentioned in the great book Mahavamsa and in Kautilya's Arthashastra. Also, it is also known as Thunga Nagaram, meaning the city that never sleeps. कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार यूपीएससी में. संगम लिटरेचर लाइक Madurai Kansi mentions the importance of Madurai as the capital city of Pandya dynasty. ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस 2004 में कि मदुरई was the capital of which dynasty. तो ये क्वेश्चन है. एंड द फर्स्ट संगम वाज हेल्ड एट मदुरई. ये अगेन क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस 2006 में, तो आपको इससे मल्टीपल क्वेश्चंस. ऑल्सो मदुरई इज नोन फॉर इट्स मीनाक्षी अम्मन टेम्पल. ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस 1992 1994, तो इसका आप तो स्टार मार्क करके रख ही लो. Madurai is primarily considered as a Vaishnavite city. It is often referred to the southern Mathura by Vaishnava text. अयोध्या, आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा. अभी क्योंकि ये बना है तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था. इट इज एन ओल्ड सिटी एंड एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर पॉपुलरली नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम इन हिंदुइज्म. Ayodhya was historically known as Saket. The Samyutta Nikaya and Anguttara Nikaya mentioned that Buddha resided at Saket several times. The early Jain and conical texts such as Antagada Dasau, Anuttara Vaivai Dasau, and Vivagasuya mention that Mahavira also visited Saket. तो आपको ये पता लग गया कि ये जैन टेक्स्ट है और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. The city is situated on the banks of Saryu River and in the Indian state of Uttar Pradesh. It is an important city of Kosala, Mahajanpad. Mahajanpad and their capitals has always been the important
क्वेश्चन फॉर यूपीएससी टू आस्क। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कैपिटल लिख के रख सकते हैं आप। डू वी हैव टाइम? यस वी हैव। एक सिटी तो और कवर हो जाएगी। द्वार समुद्र, इस पे लोकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था कि ये सिटी है कहाँ पे, तो ये कर्नाटका में है। यूपीएससी 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको स्टार मार्क लगा के रख सकते हो। ये इस सिटी को, इस छोटी सी पैराग्राफ में अभी इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। द्वार समुद्र इज so sorry, cough and cold just doesn't go away very easily. Dwarasamudra is now known as the Halebeedu. Hoysala ruler Vishnuvardhan Bitti-Deva established Dwarasamudra as the capital around 12th century. ये यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको नोट करके रख सकते हो। इट इज फेमस फॉर हिंदू एंड जैन टेम्पल्स विच हैव होयसाला आर्किटेक्चर। तो होयसाला आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2003 में। तो ये होयसाला आर्किटेक्चर किस सिटी से बिलोंग करते थे? एक हालेबीडु एंड एक बेलोर था ऑप्शन, तो ये होगा। इन 1311 मालिक कफूर besieged the Hoysala capital द्वार समुद्र during his southern expedition and defeated ruler Veera Balala III. Thiruvarangam, an island city on the Kaveri River, it is home to the famous Ranganath Swami temple. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टेम्पल्स एंड किस सिटी में सिचुएटेड है? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू रंगनाथ, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके अवतार हैं, किसके फॉर्म है। इट हैज अ द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। इट इज द ओनली one out of 108 temples which praises for which praises were sung by all the Alvars, poets, saints of Bhakti movement. It has 247 Pasurams, divine hymns against its name. हम आज यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी बची हुई सिटीज कवर करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग घटना सूत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।